वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे अटेंडेंस रिकॉर्ड एंट्री किया जाता है टैली में, पे हेड्स कैसे बनाना है और सैलरी डिटेल्स कैसे एंटर करना है। तो चलिए, टैली में हमने लास्ट वीडियो में हमने एम्प्लॉय कैटेगरीज, एम्प्लॉय ग्रुप्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय ग्रुप्स एंड एम्प्लॉय कैटेगरीज, ये सब रेडी हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, यूनिट्स ऑफ वर्क। यहाँ पे आपका डिस्प्ले में देखिए, जो हमने सामान सेल करने के टाइम पे जो यूनिट दिए थे यहाँ पे पीस एंड सेट, वो है आपको। अगर यहाँ पे जैसे यूनिट्स क्रिएट करते हैं हम लोग, अगर हम लोग एम्प्लॉय को किसी एक, जैसे पीस रेट हो सकता है, टाइम रेट हो सकता है, पीस रेट को किस तरीके से हम लोग कितना पीस बनाएंगे उस हिसाब से पेमेंट करना है, ना कितना घंटे का काम करेंगे उस हिसाब से देना है, तो वो यहाँ पे क्रिएट करना है। तो हम लोग को ये क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उनको फिक्स्ड सैलरी हिसाब से दे रहे हैं। जब जिन लोग बंदे को हमने यहाँ पे एंट्री लिया हुआ है, तो इसको अभी देने का ज़रूरत नहीं है, वो जैसा है वैसा रहने दीजिए इसको। नेक्स्ट आते हैं अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप में। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है अटेंडेंस का। अटेंडेंस में होता है एब्सेंट, एक प्राइमरी रखिए इसको। एब्सेंट जो होगा वो होगा लीव विदाउट पे। यहाँ में ऑप्शन दिया हुआ है अटेंडेंस, लीव विद पे, विदाउट पे, प्रोडक्शन, यूजर डिफरेंट कैलेंडर टाइम्स। तो एब्सेंट हम लोग एक ले लेते हैं यहाँ पे, लीव विदाउट पे। अगर वो एब्सेंट होता है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा हम लोग कर लेते हैं कैजुअल लीव, जो होता है CL, उसको कर लेते हैं अटेंडेंस लीव विथ पे। दूसरा कर लेते हैं EL, अर्न लीव, इसको भी लेते हैं अटेंडेंस और लीव विथ पे। मैंने ये सब में आपको अर्न लीव में और CL में आपका पैसा काटा नहीं जाएगा, सिर्फ एब्सेंट होने में पैसा काटा जाएगा। थी हमने अटेंडेंस क्रिएट कर लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 अटेंडेंस हमने क्रिएट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आते हैं पे हेड्स। तो यहाँ पे आपको पे हेड क्रिएट करना है। पे हेड्स जैसे आपका एक एम्प्लॉय का जो पैसा हम लोग मंथली पेमेंट करते हैं, तो उसमें बहुत सारा बाइफिकेशन होता है। जैसे बेसिक पे है, हाउस रेंट अलाउंसेस है, बोनस है, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है, ESIC है, बहुत सारा बाइफिकेशन रहता है एक सैलरी में। तो उस बाइफिकेशन जो होता है, जो पे हेड्स होता है वेरियस, उसको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं। जैसे पहला होता है बेसिक पे, इसको ये अर्निंग फॉर, यहाँ पे लिस्ट है किस हेड में आता है ये, तो ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़ में आएगा, फिक्स्ड होता है। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लीजिए आप। नेट सैलरी में इफेक्ट पड़ रहा है, यस। नेम ऑफ डिस्प्लेड बेसिक पे, ठीक है। ग्रेचुटी के लिए अभी के लिए आपको नौकरी है इसको। तो यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप है आपका, यहाँ पे चूज़ करना है क्या देना है। तो ये नॉर्मली बेसिक पे आपका अटेंडेंस के ऊपर ही होता है, जितना दिन आप अटेंडेंस आपका होगा उसी के बेसिक पे पेमेंट किया जाता है। तो अटेंडेंस में सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल रखिए इसको। और लीव विदाउट पे में एब्सेंट कर दीजिए, जो एब्सेंट होगा वो यहाँ से कट जाएगा एब्सेंट। और ये हम लोग मंथली पेमेंट करते हैं, तो मंथ सिलेक्ट करिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बेसिस ऑफ कैलकुलेशन लेना है, तो आप यूज़र डिफाइंड या कैलेंडर पीरियड भी ले सकते हैं। नॉर्मल राउंडिंग, ये लिमिट नॉर्मल राउंडिंग लेने से हो गया। आपको यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हो गया बेसिक पे। पहला पे हेड हमने बना लिया। दूसरा आप बना सकते हो HRA, दैट मीन्स हाउस रेंट अलाउंसेस। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़ में रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। इसको यहाँ पे इंडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको रखिए, इसको बाकी सब सेम ही रहेगा। कैलकुलेशन टाइप इसको आप कंप्यूटर में रखिए, क्योंकि ये कुछ परसेंटेज वाइज दिया जाता है एम्प्लॉय को। नॉर्मल राउंडिंग में आइए, इसको ऑन करंट अर्निंग्स, ठीक है। 1 अप्रैल से इफेक्टिव होगा ये। तो यहाँ पे अमाउंट आपको डिफाइन करना है, कितना अमाउंट देना है। तो यहाँ पे आप परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिए। तो नॉर्मली HRA कंपनी के हिसाब से होता है, HR पॉलिसी के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग 40% पकड़ते हैं इसको, तो एक्सेप्ट कर लीजिए। ये HRA हो गया। नेक्स्ट हम लोग दूसरा कुछ अदर अलाउंसेस, सेल्स अलाउंसेस लिख लेते हैं, जो सेल्स के बंदे को दिया जाता है। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़ है। ये नॉर्मली वेरिएबल और फिक्स भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ में दिखाते हैं कि फिक्स्ड कुछ अमाउंट हम लोग पर मंथ उनको दे देते हैं, तो फिक्स पकड़ी इनको। तो फिक्स पकड़ी इसको। तो यहाँ होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
ये सब ठीक रहेगा। यहाँ पे इसमें आपको जैसे ये फ्लैट रेट हमने कुछ फ्लैट रेट में दे थे उनको, फिक्स रेट कुछ एक, तो उसमें फ्लैट लीजिए। यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करिए, नॉर्मल राउंडिंग, डन। ये सेल्स अलाउंसेस हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट आप दूसरा क्रिएट कर सकते, जैसे बोनस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ में ठीक है, बोनस वेरिएबल होता है, इसको इंडायरेक्ट एक्सपेंस में लीजिए। बाकी ये ठीक है, इसको कंप्यूटर कर दीजिए। बाकी सब ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग ऑन करंट अर्निंग्स टोटल ठीक है। ये सब अपने हिसाब से आप ठीक कर लीजिएगा। ये सब लर्निंग पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेके मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अपना हिसाब से कंपनी का HR पॉलिसी हिसाब से आप यहाँ पे ये सब सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैसे होता है सिर्फ हम ये दिखाएंगे आपको, लेकिन आपका कंपनी या बिजनेस के हिसाब से ही आपको करना है। अच्छा, तो बोनस पकड़ लीजिए, 8.33% नॉर्मली दिया जाता है। फिर हो गया एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ये दूसरा हेड में आएगा, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन के अंडर ही लेना है इसको। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस में उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी सब सेम रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग ये सब ठीक है। इसका एक परसेंटेज ले लेते हैं एम्प्लॉय का, 12%। ये चेंज होता रहता है, आप देख लीजिए अपडेटेड। नेक्स्ट हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, टू PF। इसमें आएगा एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉर्मल राउंडिंग, ये भी परसेंटेज बेस में होगा, 13% दिखाया जाता है। इसके बाद आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESIC। ये भी होता है आपका एम्प्लॉय स्टेट डिडक्शन, यहाँ पे आएगा ये। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे नहीं, एम्प्लॉय स्टेट डिडक्शन में दे सकते हैं आप। इसको भी आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस या करंट लायबिलिटीज में भी रख सकते हैं। इसको नॉर्मल राउंडिंग में ले लीजिए, सॉरी 3.25% में लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग बाकी है जैसे प्रोफेशनल टैक्स, बहुत सारा पे हेड होता है। ये कुछ सिलेक्टेड आपको पे हेड देके ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आपको आपका कंपनी के हिसाब से कितना पे हेड होता है वही आप लीजिएगा। ये हो गया प्रोफेशनल टैक्स, सेम एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पे आप स्लैब दे सकते हैं, जैसे अमाउंट अप टू 10,000, वैल्यू 0, 10,000 टू से 15,000, वैल्यू 150 रुपये, 15,000 से 25,000 का वैल्यू 180, और मोर देन 25,000 208। ये ऑटोमेटिकली उसी रेंज में अगर आपका सैलरी आता है तो ऑटोमेटिकली ये रेट ले लेगा, तो आपको कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइम टू टाइम ये आपको अपडेट करना है। तो ये हो गया पे हेड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं पे हेड, सब पे हेड आ गया है। यहाँ पे कुछ चेंज करने से आप कर भी सकते हैं यहाँ पे ऑल्टर में जाके। तो ये पे हेड्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सैलरी डिटेल्स। यहाँ पे डिस्प्ले में देख लेते हैं इन लोगों का, ये सब स्टाफ है, इन लोगों को कैसे सैलरी देंगे, कितना अमाउंट का देंगे, वो हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो आपको डिफ़ाइन में आना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे अनिल शर्मा से स्टार्ट करते हैं, उनका सैलरी आपको इफेक्टिव डेट भी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे दिया है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल में देने के बाद अगर पकड़ लीजिए इनका अपने सैलरी किसी एक पर्टिकुलर मंथ में थोड़ा चेंजेस किया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम उस पीरियड से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनका सिलेक्ट किया है बेसिक पे 12,500 से, ये ऑन अटेंडेंस में आ जाएगा। बाकी सब सीरियली आप पुट कर दीजिए, बस बाकी में कुछ करने का ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये सब कंप्लीट हो जाएगा।
HR आएगा। इसके बाद आपका जैसे अनिल शर्मा डिस्ट्रीब्यूशन में हमको सेल्स अलाउंस नहीं मिलेगा तो बोनस आएगा। एम्प्लॉइज़ PF कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, ESIC, प्रोफेशनल टैक्स, डन। यहाँ पे आप दूसरा डेट का, जैसे आपने पकड़ लीजिए एम्प्लॉय का चेंजेस किया है कुछ फास्ट सितंबर में, तो यहाँ पे भी आप इसका फिर यहाँ पे कॉपी फ्रॉम PBS वैल्यू और स्टार्ट फ्रेश, आप फिर यहाँ पे और एक डिफाइन कर सकते हो अगर उनका चेंजेस किया तो। अगर आपने पूरा साल में कोई चेंजेस नहीं किया तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये अनिल शर्मा का कंप्लीट हो गया, डिफाइन करना कितना सैलरी उनको मिलेगा। आशीष पांडे का भी देख लेते हैं। सेम बेसिक पे उनको भी 12,500 कराते हैं। सेल्स का है तो यहाँ पे थोड़ा हम चेंज करते हैं इसको, जैसे इनका 13,500 कर देते हैं। HRA आएगा फिर बाद में, ये सेल्स में है तो सेल्स अलाउंस हम लोग उनको देंगे कोई एक फिक्स्ड अमाउंट 4,500 पकड़ लीजिए। यहाँ पे आप उसको भी आप कोई फॉर्मूला वाइज या कोई कंप्यूटेड वैल्यू या तो अटेंडेंस के बेस पे कुछ भी एक कंडीशन देके आप कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ फ्लैट दिखाया इनमें तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हो गया बोनस, फिर हो गया एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन, ESIC, प्रोफेशनल टैक्स, डन। इनका भी कंप्लीट। बैक ऑफिस नहीं चाहिए यहाँ पे, हम इंडिविजुअल वाइज ही कर रहे हैं, एम्प्लॉय वाइज। भरकप दास, ये स्टोर के हैं, स्टोर में से एग्जांपल 10,500 का है। यहाँ पे इनको एक हो गया HRA। नेक्स्ट बोनस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय ESIC, प्रोफेशनल टैक्स, ये भी डन। भास्कर नाथ ये अकाउंटेंट है, इनको फर्स्ट इनको रख लेते हैं बेसिक पे 12,500, HRA, बोनस, डन। प्रियंका शर्मा, ये सेल्स एंड स्टोर देने का। तो एम्प्लॉय वाइज हमने यहाँ पे आप ग्रुप वाइज भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे बैक ऑफिस है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स है, स्टोर है, आप ग्रुप वाइज भी कर सकते हो। उसी ग्रुप में जो एम्प्लॉय आएंगे उन लोगों का इसी हिसाब से हो जाएगा, लेकिन हम लोग इंडिविजुअल वाइज करते हैं क्योंकि बहुत सारा कंपनी में इंडिविजुअल वाइज ही करते हैं। हर एक एम्प्लॉय का उसका थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है, तो हमने एम्प्लॉय वाइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये हो गया हम लोग का, यहाँ पे देख सकते हो इसको, ये सबका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है वाउचर टाइप, तो यहाँ पे डिस्प्ले में आइए, अटेंडेंस, पेरोल, अटेंडेंस, पेमेंट एंड पेरोल। इसमें जैसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कैसे उसका अटेंडेंस लेना है, कैसे पेरोल का एंट्री लेना है और कैसे पेमेंट करना है। तो ये तीनों के अलावा और वाउचर टाइप्स आपको क्रिएट करना नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ता है कंपनी में तो आप कर लीजिए, अदरवाइज ये तीनों ही कॉमन है, तो इसको हम लोग जैसा है वैसे रहने देंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे इसका पेरोल का एंट्री लिया जाता है। थैंक यू।